मन ही मन जपो, और जीव नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के शक्तिपात दीक्षा और मंत्र जप से साधक के मूलाधार चक्र में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के ध्यान के दौरान टेलर मेड योग करवाती, जिससे सभी प्रकार के रोगों का शमन होकर के साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि जो ध्यान के दौरान अनुभव हो वो सारी दुनिया में बताओ, जिससे कि मानव जाति का कल्याण हो। इसी पावन उद्देश्य और गुरुदेव के आदेश की पालना में माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से गुरुदेव सियाग सिद्ध योग, मेडिटेशन एवं एक्सपीरियंस शेयरिंग का सेशन जो डेली हमारा होता है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं प्रवीण गुरु भाई जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और इस मंच को संभालें। प्रवीण गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक कैमरा म्यूट करके आज का सेशन शुरू करें। जय गुरुदेव प्रवीण जी गुरु भाई। देखिए, गुरुदेव का ये दर्शन बड़ा दिव्य दर्शन है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं। जो कुछ मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा। अन्य योग के बारे में भी गुरुदेव कहते हैं कि जहां कल्पना करवाई जा रही, और गुरुदेव कहते हैं कल्पना करना तो शेख चिल्ली का काम है। प्रवीण जी गुरु भाई यदि अवेलेबल नहीं है तो चौतमल जी गुरु भाई यदि आप हैं तो आप पधारें और इस सेशन को जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। और जैसा मैं सेशन को शुभारंभ में सबसे पहले गुरुदेव दादा गुरुदेव को नमन करता हूं, और जो भी अपने साधक गुरु भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपनी बात रखें, अपना हैंड रेस करें या माइक और कैमरा ऑन करके और अपनी बात रखना शुरू करें। सेशन हमारा कंटिन्यू गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा और अच्छा चल रहा है और उत्तरोत्तर सुधार की ओर है। बहुत सारे साधक भी इसमें जुड़ते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन मुखर होकर के और प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी बात को यहाँ पर रखें, ताकि मंच और अच्छा सुंदर बन सके। जी, घनश्याम जी आर्य हैं, साधना शायद निशा जैन गुरु बहन है, साधना मिश्रा जी हैं, बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। पीके सिंह जी गुरु भाई हैं। अगर कोई नई अपडेट्स या कोई और जानकारी हो तो वो भी यहाँ पर आप साझा कर सकते हैं। तपस कुमार जी दत्ता गुरु भाई जुड़े हुए हैं। लगभग 40-42 साधक आज जुड़े हुए हैं सेशन में। तो कोई भी अपनी बात रखें और सेशन को आगे बढ़ाएं। पीके सिंह जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव।
मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई आपको? जय गुरु। गुरु भाई शुरू हो जाइए, गद्य में या पद्य में, जिसमें भी आप चाहें। गद्य में कि पद्य में? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शुरू हो जाइए, आएगा फिर कोई ना कोई आएगा, इंतजार कर रहे हैं लोग। ठीक है, पद्य में हमारे पास तो पद्य में ही हमारे गुरुदेव का आदेश है कि जो भी सुनाओ अपना पद्य में सुनाना। गुरुदेव का मुझे यही आदेश आता है, गुरु भाई अभी एंट्री जो हो भी जाएगा सुनाना ये जब तक पद्य में सुनाना। तो मैं भगवान ने इस सृष्टि को रचा है, कल की भगवान ने इस सृष्टि को रचा है, और इस सृष्टि में जो हम बोते हैं वही काटते हैं जी। तो इसी पे आज प्रार्थना है, वंदना है, और मैं इसको सुनाना चाहूंगा। आप लोग सुने, जब तक कोई साधक नहीं आता है तब तक मैं सुनाता रहूंगा। जैसे ही कोई साधक आएगा मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो कहना है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि के रचयिता वही है, सृष्टि को चलाने वाले वही हैं, कर्ता भी वही हैं, धर्ता भी वही हैं, सब कुछ वही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए। गुरुदेव का कहना है कि पृथ्वी से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो दान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो दान की बालियों में, समाये हैं जो मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में
समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री वो जय गुरुदेव, आनंद आ गया। और इस सिद्ध योग में भक्ति योग का समावेश, जो गुरुदेव कहते हैं कि सारे प्रकार के योग इसमें है, वो एक बहुत आनंददायक आपने संगति यहाँ पर अभी दी। साधना गुरु बहन ने हैंड रेज किया हुआ है। साधना गुरु बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। अपना कैमरा ऑन करें या माइक भी आपका अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। साधना गुरु बहन। जी जय। हाँ जी जय। कल एक रबीना गुरु बहन की कुछ विषय पे चर्चा कर रही थी। वो अपनी हृदय की वेदना को व्यक्त कर रही थी जी। उस विषय पे थोड़ा चर्चा करना चाहूंगी मैं। उनका कहना था कि मतलब 200 करोड़ जनता हमारे गुरुदेव का ध्यान कर रही है या फिर उन तक गुरुदेव का मिशन पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी हमारे मंच पे बहुत कम से कम लोग नजर आ रहे हैं, है ना। तो पहला तो मेरा विचार ये है कि इस मंच पे जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वही आ सकते हैं, नेगेटिव लोग नहीं आ सकते, ऐसा गुरुदेव का भी मानना था और ये हमारा भी अपना विचार कहता है कि पॉजिटिव लोग ही आ सकते हैं। दूसरा, ये गुरुदेव पहले जो गुरुदेव प्रोग्राम किया करते थे उसमें भी कई ऐसे मोड़ आए हैं। गुरुदेव के प्रोग्राम में भी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक बार कोटा में गुरुदेव का प्रोग्राम हो रहा था, तो क्या हुआ था कि गुरुदेव के मंच पे पधारने से पहले बहुत भयंकर, कम से कम 3 से 4 बार घनघोर बारिश हुई और जैसे ही लोग सुनते थे कि अब गुरुदेव मंच पे पधारने वाले हैं, वैसे ही लोग गुरुदेव के मंच के सामने जमा हो जाया करते थे और जैसे ही जमा होते थे वैसे ही घनघोर बारिश शुरू हो जाती थी। ये शायद बात ये रामलाल जी भैया को शायद पता होगी, शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि जी गुरुबहन जानकारी है मुझे। जी हाँ जी, सन 2009 से लेके कोई भी शायद ही कोई प्रोग्राम छूटा होगा जो गुरुदेव की गुरु पूर्णिमा और गुरुदेव के जन्मदिन पे मैं नहीं गई लॉकडाउन से पहले, है ना। तो ऐसा ही 3-4 बार हुआ। जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उनका ये कहना था कि इस प्रोग्राम में ये देखा जा रहा है, गुरुदेव भी हम लोगों की ये परीक्षा ले रहे हैं कि कौन टिक सकता है और कौन भागेगा यहाँ से। तो अंत में ये हुआ कि 3-4 बार घनघोर बारिश हो जाने के बाद में जब लोग जमा हुए तो कहाँ बारिश गायब हो गई, कहाँ वो तूफान, मतलब पता ही नहीं चला कि बारिश आई भी थी या कि कुछ हुआ भी था गुरुदेव जैसे ही मंच पे पधारे, है ना। एक तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा। दूसरा, मैंने कई एक बार मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि एक बार गुरुदेव प्रोग्राम कर रहे थे तो उस प्रोग्राम में गुरुदेव अपने मुख से कुछ वर्ड ऐसे बोल रहे थे कि भीड़ तो काफी थी, बहुत ज्यादा अनवरत भीड़ थी। तो मैंने सुना था कि गुरुदेव भीड़ को कम किया करते थे
और उस भीड़ को कम करने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि महाभारत में संजीवनी बूटी हनुमान जी लाया था ना, अब कहाँ हनुमान जी संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं और हनुमान जी की बात कर रहे हैं और महाभारत का विषय छेड़ रहे हैं, है ना। कहाँ महाभारत और रामायण में संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी। तो वहां पे जैसे ही महाभारत और हनुमान जी की बात सुनी, लोग वहां से उठ के चल दिए भाई। मतलब जैसे ही भीड़ को देखा, देखते देखते इसी तरह की 2-4 बातें गुरुदेव ने कही और जैसे ही भीड़ को कम होते देखा, गुरुदेव ने पट से अपनी दीक्षा दे दी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मंच को चलाने के लिए एक रामलाल जी ही काफी है, इस मंच को चलाने के लिए एक चौधमल भाई साहब ही काफी हैं, इस मंच को चलाने के लिए एक रंगलाल ही काफी हैं। भीड़ को जमा करने की आवश्यकता नहीं है और जो जहां तक ये मिशन पहुंचना है वहां पहुंच के ही रहेगा और जो पॉजिटिव अप्रोच के लोग हैं वो आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो लोग इस मिशन में नहीं जुड़ रहे हैं लेकिन इस प्रोग्राम को देख के लोग कर तो रहे हैं ना, हमारा इसका ध्येय क्या है, लोगों तक गुरुदेव का सिद्ध योग पहुंचना चाहिए, लोगों के मिशन की अनवरत सीमा जारी रहनी चाहिए, तो वो अपन तो कार्य कर ही रहे हैं। दूसरा, जिससे जो काम गुरुदेव कराना चाहते हैं उससे करा के ही रहते हैं। एक वृतांत में ऐसा ही बताती हूँ, अपने मुझसे जो घटित हुआ। क्या हुआ कि सन 2016 में, एटा की बात है, अभी तो मैं रुद्रपुर में रह रही हूँ, सन 2016 में मैं एटा में थी। क्या हुआ था कि 1 साल से गुरुदेव से मेरी करुण पुकार थी कि गुरुदेव एटा में भव्य प्रोग्राम होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए और मतलब कंटिन्यूटी मेरी कभी गुरुदेव से जो प्रार्थना थी वो कभी फीकी नहीं हुई क्योंकि मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी। अंत में क्या हुआ कि जैसे मुझे लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, मेरे मन में विचार आया क्यों ना एक मीटिंग रखी जाए। तो मैं जो अपने ब्यूटिशियन का काम करती थी, पार्लर का काम करती थी, उस पार्लर के ऊपर मैंने गुरुदेव और अपने दादा गुरु का फोटो ही लगवा रखा था। तो उससे जैसे ही लोग देखते थे मुझसे जुड़ जाते थे, अरे आप तो गुरुदेव के शिष्य हैं, ऐसे करके मुझे पता चल जाता था कि मतलब कितने लोग गुरुदेव के साधक हैं। तो काफी फैमिलियां मुझे पता चल चुकी थी कि इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने मीटिंग रखी वहां पे और धीरे धीरे मतलब मुझे जानकारी भी हो गई थी और लोग मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया था सिद्ध योग के बारे में जानकारी लेके। तो मैंने अपने घर में मीटिंग रखी और उस मीटिंग में मैंने यही प्रस्ताव रखा कि अपने एटा में क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए और ऐसे ऐसे भव्य होना चाहिए और सब अपने अपने हिसाब से जिसकी जैसी सामर्थ्य होगी वैसा वो कार्य करेगा और अपनी अथॉरिटी भी लगाएंगे। तो मतलब थे करीब करीब 5-7 फैमिलियों के लोग थे, उसमें मैन लोग आए हुए थे और जितने भी लोग थे ना सारे सब पीछे हट गए। किसी ने कहा कि हमारी तो बेटे की शादी है और किसी ने बोला कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए टैंक चाहिए पानी का, ये और मतलब जो रहती है ना क्या बोलते हैं उसको, टेंट का सामान चाहिए। ये सब चीजें कहाँ से होंगी, कैसे होंगी भाई, ये सब तो काम नहीं हो सकता। अब मैं मायूस होके मीटिंग रखी, वो निरर्थक गई और फिर उसके बाद में मैंने अपने आप को ऐसे ही समेट लिया कि पता नहीं शायद गुरुदेव की इच्छा नहीं होगी। गुरु बहन, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, मेरी बात सुने आप। हाँ जी। तो आप बात बता रही हैं, मेरा तात्पर्य ये है कि सेशन में हम जो YouTube पर प्रोग्राम देते हैं उस निमित्त अपन अनुभूति या इस तरह को संक्षिप्त करके आप करें ताकि अपन और किसी को भी ले सकें। तो
आपने जैसे बात रखी कि भाई अधिकांश लोग जो पॉजिटिव थॉट के लोग हैं वही इस मंच से जुड़ते हैं और गुरु का कार्य वही करते हैं। संक्षिप्त आप यही कहना चाहते हैं और इसको संक्षिप्त करके करें ताकि हम औरों को भी मौका अपन दे सके। आप अपनी बात हाँ रखें और हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल इसको स्पीडली करती हूँ। तो फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि मतलब मेरी पुकार गुरुदेव ने सुनी और अचानक से 15 दिन भी नहीं बीते थे कि अलीगढ़ में जो रथ यात्रा निकली थी अपने गुरुदेव की, जो आश्रम से लोग प्रचार प्रसार करते थे, वहाँ से एक ये सुनील भैया हैं, उनका फ़ोन आता है कि साधना जी ऐसे-ऐसे प्रोग्राम करना चाहते हैं, अभी हमारा प्रोग्राम अलीगढ़ चल रहा है, मथुरा वृंदावन में चल रहा है, क्या हम आएँ वहाँ? हमने कहा बिल्कुल आइए सर। तो मतलब वहाँ पे आए और वहाँ मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों ने मतलब पीछे हट के ये कह दिया था कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, गुरुदेव ने उन्हीं के यहाँ 1 हफ्ते रख के सारी व्यवस्थाएं उनसे कराई गई और सारे काम उनसे ही लिए, गाड़ी भी अपनी सौंपनी पड़ी और सारे काम व्यवस्थित रूप से उन्होंने किए और इधर मुझसे भी ऐसे काम कराए कि बस मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं अकेली हूँ, अकेले हम जब काम करते हैं, किसी भी गुरुदेव का कार्य करने के लिए जब हम बाहर जाते हैं, तो हमेशा ये सोचते हैं कि हम कैसे जाएँ? क्या करेंगे? हम कैसे करेंगे? तो इसमें भी गुरुदेव का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ और किसी के थ्रू मुझे प्रेरणा मिली और मैं अकेले ही मतलब कहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, किस जगह प्रोग्राम होना चाहिए, अकेले ही गुरुदेव ने सारे काम करा दिए और मैंने खुद में जाके बात कर ली। तो यही कहना था मेरा कि मतलब जहाँ गुरुदेव जो काम कराना चाहते हैं ना, तो वो किसी से भी वो एक कहावत है ना कि गुरुदेव बोलते हैं कि पत्थरों से भी काम ले लेते हैं। तो गुरुदेव तो किसी से भी कार्य ले लेते हैं। बिल्कुल कहीं से भी ले लेते हैं। जीवन के किसी भी पड़ाव में कोई भी व्यक्ति जब साधना शुरू करता है गुरु बहन, तो जब गुरु तत्व चेतन रहता है और व्यक्ति गुरुमय होकर के जितने कार्य कर सकता है, लेकिन प्रारब्धवश जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि कभी भी जीवन में कहीं से शुरू हो सकता है, प्रारब्ध आपने पूर्व जन्म में जहाँ छोड़ा था वहां से शुरू हो सकता है और यदि हमारे प्रारब्ध दूसरे या दूसरी प्रकार के अगर शुरू होते हैं तो कई साधक जो है बीच में छोड़ भी देते हैं। तो गुरु का कार्य गुरु कैसे करवाते हैं वो उनके ऊपर है। ये तो हमारी भावनाएं होती है कि हम अपने विचार तरह तरह से व्यक्त कर देते हैं और माहौल और वातावरण के अनुरूप भी कई बार बोल जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव का कार्य अनवरत चल रहा है, कई प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और बहुत सारे हैं। तो ऐसा कोई इसमें चिंता का विषय नहीं है बिल्कुल भी। आनंद पूर्वक कहना चाह रही हूँ, चिंता का विषय तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गुरुदेव तो जो नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं वो भी गुरुदेव का ही कार्य कर रहे हैं, वो तो और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी 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 चलिए हम और किसी गुरु भाई को भी आमंत्रित करते हैं ताकि सेशन जो है और राजू जी जुड़े हैं कर्नाटक वाले। जी गुरु भाई बसवराजू कर्नाटक वाले। हाँ राजू जी गुरु भाई का स्वागत है मंच पर। राजू गुरु भाई आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? गुरु भाई जी तो आप अपना माइक और कैमरा ऑन करें। राजू गुरु भाई, राजू जी गुरु भाई मेरी जी आपका स्वागत है। जी जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए गुरु भाई, अपना कैमरा भी ऑन करें आप। मुझे हिंदी नहीं समझ आता, कन्नड़ा माता। कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ जाएंगे, गुरुदेव सब समझा देंगे। तो शुरू तुम बात करने का समझते, वो बात करने नहीं आता है। गुरु भाई हम समझ रहे। मिक्स बोल दीजिए, मिक्स बोल दीजिए दोनों। जितना आपको हिंदी आए उतना हिंदी बोल दीजिए, बाकी कन्नड़ बोल दीजिए, कोई इश्यू नहीं। नहीं बात करें, तुम तो सुन रहा हूँ, बात करें। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं आपसे केवल इतना जानना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी भाषा में जैसे बता सकते हैं, कब से आप जुड़े हैं और कितना समय हो गया आपको साधना करते हुए? कन्नड़ा में बोलता हूँ। जी जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। मैं तो 2017 में जुड़े, नवंबर में। जी
वहां से यहाँ लगा रोज ध्यान और जप कर निरंतर जप कर रहा था आ रहा हूँ। गुरुजी मुझे अच्छा ये करे, उसके लिए गुरु सेवा सब भी कर लेता जाता है। बहुत अच्छा है, जप करता है। जब में वो नशा चलता है वैसा नशा ये आ रहा है जपा करते करते। बहुत अच्छा चल रहा है ये गुरु श्री सिद्ध योगा से मुझे बहुत अच्छा हुआ। मेरे भी जियाद नहीं बोलने आता मुझे, और एक टाइम सभी क्लियर बोलता हूँ। अब नहीं, जय गुरुदेव। गुरु भाई आप नशा किसका थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा होता था आपको? जय गुरुदेव बोले। जय गुरुदेव। आप कौन सा नशा करते थे पहले? मैं पहले ड्रिंक्स करता था। ड्रिंक्स करते थे? वो सब भी छोड़ गया है मुझे। कितने समय में छूटा गुरु भाई? तो मैं 20-25 साल से ड्रिंक्स का करता था जी। वो अब 2 साल 3 साल हुआ, वो नशा सब भी छूट गया मुझे। कैसा लगता है अब आपको? अब बहुत अच्छा है, वो नशा से ये नशा बहुत अच्छा है। ये नशा अच्छा है, ये राम नाम का बहुत नशा अच्छा गुरुदेव क्या है जो अच्छा है? गुरुदेव का नशा बहुत अच्छा है। गुरुदेव के नशे वो जब करते करते नशा चढ़ता है। जी। कर्नाटका में कहाँ से है? जी, कर्नाटक शिवमोगा सर, शिवमोगा। शिवमोगा, हाँ। चंद्रशेखर विनोद जैन। शेखर जी, विनू जी। यस यस यस। शेखर जी और विनू जी, भास्कर जी। चंद्रू जी हैं, चंद्रू जी। हाँ चंद्र जी। बहुत सुंदर गुरु भाई। और कोई अनुभूति आपकी हो या आपको कोई दृश्य दिखे हो? नहीं, या कोई और? अनुभूति बोलने नहीं आ रहा है। बोलता हूँ, एक दिन बोलता हूँ, मैं सब भी बोलता हूँ। वैसे गुरु भाई आपकी बात हम पूरी तरह सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं सर, वो तो थोड़ा ये वो तकलीफ हो रहा बोलने, उसके लिए बोलता हूँ। एक टाइम सब भी बोलता हूँ मैं। चलिए गुरुदेव, जब जोड़ को सब भी बोलता हूँ। हमारे गुरु से सिद्ध से क्या क्या मुझे बेनिफिट हुआ सब भी बोलता हूँ। गुरु भाई आपको हिंदी कम आती है और आप कन्नड़ बोलते हैं, तो आप अपनी भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे सिद्ध योग के बारे में लोगों को, नए साधकों को? नए साधकों ये कन्नड़ में बोलना का तो ಗುರು ಸಿದ್ಧಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 15 ನಿಮಿಷ, ಸಂಜೆ 15 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರಂತರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬರ್ತಾ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವತ್ತಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆ ಗುರುಗಳು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸೊಬ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಂತ ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧಯೋಗ ಧ್ಯಾನದಂತ ಗುರು ಸಿದ್ಧಯೋಗ ಧ್ಯಾನದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ इसमें कोई अनुभव नहीं होता, वो ही करता उसे वो अनुभव होता, नहीं तो नहीं अनुभव होता। ओके, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, आपने अपनी भाषा में लोगों को, हो सकता है ये यूट्यूब के माध्यम से कई लोगों को पहुंचता है, तो कन्नड़ लोग इस भाषा को आपको सुनेंगे तो उनको अपनी मातृभाषा में बहुत आनंद आएगा सुनने में, और संभवतः उन पर बहुत प्रभाव गुरुदेव की कृपा से होगा। चलिए अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करें और अपनी बात यहाँ पर रखें। त्यागी जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना कैमरा ऑन करें और मंच को अपनी अनुभव साझा करें।
अपनी बात रखें। भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई साहब। राजू जी भाई साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक दिन वो 5 से 7 या 10 मिनट का एक अपनी लैंग्वेज में गुरुदेव के बारे में छोटा सा वीडियो ऑडियो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि कन्नड़ के लोगों को उसका फायदा मिलेगा, यदि उनकी परमिशन हो तो। जी गुरु भाई सुन पा रहे हैं राजू गुरु भाई? राजू जी गुरु जय भाई गुरुदेव। आप कोई जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। त्यागी जी गुरु भाई जी सुन रहा हूँ। स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई सुनाइए कैसा चल रहा है, और आप कब से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, साधना कैसी चल रही है, और क्या आपके जीवन में परिवर्तन आए हैं? अभी तो सर चल ही रही है, देखते हैं क्या होता है। जी कितना समय हुआ आपको? कंटिन्यूअसली तो अभी 4-5 महीने ही हुए। जी गुरु भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा दिल्ली से, ठीक है, बहुत जी। सुंदर। आप गुरुदेव से जुड़ने का कोई रीजन रहा है, कोई कारण रहा है, या अपने आप ही आप गुरुदेव की तरफ आकर्षित हुए? कुछ प्रॉब्लम थी पेट के रिलेटेड। जी तो अभी तो ठीक है वैसे। त्यागी साहब प्रार्थना है कि थोड़ा डिटेल में बताए, बहुत अच्छे गुरु भाई है अपने त्यागी साहब, बहुत सेवाएं देते हैं ग्रेटर नोएडा में। तो अभी समय नहीं आया है डिटेल में बताने का, जब गुरुदेव का आदेश होगा तो जरूर बताऊंगा। कहाँ हो आप लोग? मिले, मुलाकात नहीं हुई काफी टाइम से। हाँ जी यही है गुरु भाई। हाँ भाई साहब। ग्रेटर नोएडा कब आना हो रहा है आपका? आएंगे सर, आएंगे। आइए चलो जरूर, ठीक है सर। समय आने पे जरूर बताया जाएगा सर। ये तो जी बहुत सुंदर, अच्छा है। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन? रामलाल जी गुरु भाई, कल हो सकता है आप, मैं सेशन में नहीं था कल, आपने अपनी प्रोग्राम की सारी बता दी थी कल जो आपका प्रोग्राम हुआ था सिलोर में? हाँ जी गुरु भाई, जी जी बता दिया था। हाँ कल मैं सुन नहीं पाया, कहीं बाहर था, केवल आवाज ही सुन पा रहा था। चलिए, और प्रवीण जी गुरु भाई भी बोल रहे थे कुछ। और कोई गुरु भाई बहन? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव चौथबल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। मैं तो कर्नाटका, ये बसवराजू गुरु भाई आए कर्नाटका, सुन के मैं थोड़ा सा लगा कि कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से। तो शिमोगा में तो गुरुदेव के बहुत बड़ी टीम है वहाँ तो, और चंद्र प्रकाश जी हैं, विनोद जैन भाई हैं, बहुत लोग हैं। बेंगलोर वाली टीम भी है, तो इस उन्हीं के माध्यम से ये लोग जुड़े होंगे, मैं इसलिए पूछ लिया। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ पहले भी पूर्व में राजू जी गुरु भाई एक जुड़े थे शिमोगा से ही, बहुत अच्छा उनका अनुभव रहा था, बहुत बढ़िया उन्होंने सुनाया था अपने इस प्रोग्राम पे, प्लेटफॉर्म पे। तो सेशन को और आगे बढ़ाते हुए कोई भी नए साधक यदि हैं या कोई पुराने गुरु भाई बहन हैं तो अपनी बात यहाँ पर साझा करने के लिए आमंत्रित है। लगभग 32+ यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कोई आता उससे पहले कोई यदि हैंड रेज नहीं करता तो मैं एक अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ कि अपने एक बहुत पुराने साधक के कोटा में उन्होंने मुझे सुनाई कि उस पर आप मंच पर उसको सुना सकते हैं। तो ये अनुभूति उस समय की है जब गुरुदेव प्रारंभिक काल में कोटा आया करते थे और गीता भवन में गुरुदेव के कार्यक्रम हुआ करते थे। तो वहां पर गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने कहा कि यहाँ पर जो सिटी एसपी हैं उनको जाकर के मेरे बारे में बता के आओ। तो उनका नाम नहीं बताने का बोला तो नहीं बताऊंगा। वो सिटी एसपी थे, यहाँ पर चले गए। तो आवाज डिस्टर्ब आ रही है गुरु भाई? हाँ बोलिए। तो सिटी एसपी के पास संदेश पहुंचाया तो सिटी एसपी ने कहा कि मुझे नहीं आना है, क्या करना है, ऐसे योग तो बहुत होते रहते, कुछ ऐसा बोल के उन्होंने शिष्यों को वहां से भेज दिया। लेकिन सिटी एसपी ने बाद में अपना जो पीए था कि दूसरे थाने में या कोई थानेदार थे, उनको बोला कि जाकर के देखा गीता भवन में क्या चल रहा है। तो वो वहां पर गए और वहां पर जो गुरु भाई खड़े थे उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर
कौन आए हैं, कोई महाराज आए हैं? तो कि हाँ यहाँ पर गुरुदेव आए हैं। और जैसे ही उसने गुरुदेव को देखा और उसका वहीं ध्यान लग गया और उसने गहरे आनंद में डूब गया कि उन्होंने सिटी एसपी को तो फोन नहीं किया, उसने ध्यान से उठने के बाद में फोन किया कि आपको आना हो या मत नहीं आना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अब यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे तो मिल गया जो ईश्वर मिलना था। क्योंकि गुरुदेव ने 15 मिनट के अनुभव में उनको बहुत क्योंकि दीक्षा नहीं लेने से पहले उनका बहुत दिव्य ध्यान लग गया था। फिर बाद में सिटी एसपी को बताया तो सिटी एसपी अगले दिन पहुंचे, तो आए तो बोले कि मुझे गुरुदेव से मिलना है। अपनी गाड़ी से आए और गुरुदेव से मिलना, तो कोई कार्यकर्ता ने बोला कि नहीं गुरुदेव से मिल नहीं सकते, आप पर्सनल व्यक्तिगत नहीं मिल सकते। बेचारे बाहर ही खड़े रहे। फिर थोड़ी देर बाद में फिर वापस बोलते हैं कि मुझे मिलाओ, मतलब गुरुदेव ऐसे नहीं मिलेंगे। बेचारे निराश होकर चले गए। अगले दिन फिर आए, फिर दिन वही एक शिष्य थे, उन्होंने फिर बोला कि गुरुदेव से मिल नहीं सकते, फिर चले गए। तीसरे दिन फिर आ गए वही सिटी एसपी, बोले कि आज तो मिलूंगा ही मिलूंगा, तो भाई आज भी नहीं मिल सकते। इतने में फिर जो गुरु भाई जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि मैं वहीं था और मैंने कहा कि चलो मैं आपको गुरुदेव से, अभी गुरुदेव आएंगे तो आप ऐसा करना, गुरुदेव से बात कर लेना, बाहर निकलेंगे कमरे से। तो तब जैसे वो सिटी एसपी वो गुरुदेव वहां से उठे कि सिटी एसपी वहां के भी गेट पे खड़े थे, और जैसे गुरुदेव को देखा कि वहीं गेट पर ही उसका इतना गहरा ध्यान लग गया कि वहीं पड़ गया वो, और वहीं उसको यौगिक मोमेंट शुरू हो गए और गुरुदेव तो चले गए मंच पर, वो वहीं ध्यान करता रहा, घनघोर उसका ध्यान लगता रहा। गुरुदेव मंच पर अपनी पूरे घंटा 1.5 घंटा जो भी गुरुदेव अपने उस समय स्पीच देते थे। अच्छा, उस कार्यक्रम में बड़ी अजीब बात क्या थी, पहले बहुत सारे लोग आगे थे और फिर वो धीरे धीरे जैसे गुरुदेव बोलना शुरू किए, जैसे साधना गुरुबेन बता रहे कि गुरुदेव क्या विषय को कैसा रख देते हैं, ऐसा रखने के तो उसमें से उठ उठ के लोग चले गए, 2-3 लोग ही बचे। और वो सिटी एसपी वहीं उस दरवाजे के पास ही गुरुदेव के कमरे के बाहर ही वहीं ध्यान करता रहा 1-1.5 घंटे बाद में। और ध्यान में ही वो यौगिक मोमेंट होते 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 जैसे छोटा बच्चा लुढ़कता लुढ़कता जाता है, सिर्फ गुरुदेव के चरणों में जाकर के बोलता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो कि मुझे शरण में ले लो। इस प्रकार से गुरुदेव की जो ऊर्जा है वो काम करती है, और गुरुदेव जिसको दीक्षा देना चाहते हैं उसको बुला लेते हैं, और जिसको छोड़ना, जिसको उसका समय नहीं आया तो उसको वहीं पर वो छोड़ देते कि भाई समय आने पर आ ही जाएगा। आज का मैं एक अनुभव बताता हूँ कि मैं एक दुकान पर गया, खादी ग्रामोद्योग की दुकान पर गया, तो मैं कुछ खरीदने के बाद में उनसे वैसे किसी का कॉल आ गया तो मैं जय गुरुदेव कर रहा था, बोला कि आपके गुरुदेव से बोलो कि कोरोना खत्म कर दे जी। तो मैंने कहा कि आप ध्यान करिए तो कोरोना तो निश्चित रूप से खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि तो अंदर से मिटेगा ना। वायरस भी है जो अदृश्य इनविजिबल वायरस है, और इनविजिबल ही गुरु की शक्ति है। फिर मैंने बोला कि अच्छा मैं अपने गुरुदेव के बारे में बताता हूँ, तो बोला कि ओ, जैसे मैं वो फोटो उनको दिया तो बोला कि इनसे मैं दीक्षा लिया था 2009 में जी, और मुझे याद नहीं रहा वो मंत्र, तो आप मुझे इस मंत्र सुना दीजिए, हो सकता है आज मेरा यही सौभाग्य हो कि आप ये मुझे वापस से याद दिलाने आए हो कि मुझे गुरुदेव का ध्यान करना है। इस प्रकार से गुरुदेव किसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कितने लोग इस मिशन में काम करेंगे, कितने नहीं करेंगे, और हमें, क्योंकि हम कभी सोचते हैं ना कि ओ ये मिशन कैसे चलेगा हमारे बिना, तो ये मिशन तो चलेगा। तगा को कहा था तगा मैं रहूं ना रहूं, ये मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, एक दिन ये तस्वीर संपूर्ण दुनिया के हर घर पर लगेगी, हर मंदिर में इसी तस्वीर की पूजा होगी। इतना मेरा कहना। जय गुरुदेव। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बिल्कुल शाश्वत सत्य है गुरुदेव ने जो बात कही है, एक एक अक्षर, एक एक उनका वाक्य जो है बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का जवाब गुरुदेव की वाणी में हमको स्पीच में मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव जैसे चाहे चलाते रहें और हम तो यंत्र बने रहें गुरुदेव के। मनोरमा गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रही हैं। स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है गुरु बहन, आ रही है। हाँ, कल की अनुभूति बताती हूँ गुरु भाई मैं आपको जी कि मेरी क्या है, जैसे 14 तक मेरी नाइट शिफ्ट थी, 13 को लास्ट नाइट में मेरे क्या फीवर आ गया था तेज, जुकाम होके, और 14 को मेरा नाइट ऑफ था। तो मुझे मतलब फीवर आया, बहुत तेज फीवर, 3-4 बार, मतलब मेरे से कुछ भी काम नहीं हो रहा था। ऑफ था, हालांकि मैंने घर में कंप्लीट बेड रेस्ट ही किया। और कल जब मैंने ध्यान, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे शायद कोविड हो गया है, मुझे ऐसा लगा।
क्योंकि मुझे जी। सुबह इतनी छींकें आई, इतनी मतलब ऐसे पहले कभी आई नहीं, हर मिनट में इतनी छींकें आ रही थी सुबह होते होते, और फिर यूं भी लगा कि शायद बहुत ज्यादा ठंडी है तो ठंड लग गई है। अभी भी मेरी आवाज थोड़ी चेंज है, बट मैं एकदम क्योर हूँ अभी। तो कल मैं ध्यान में देखती हूँ, कल के ध्यान जी। की बात बता रही हूँ मैं। तो मुझे तो पहले तो दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। मतलब शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब सब अपन सब गुरु भाई हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा कभी दिखता ही होगा। जो मैंने देखा पहले तो बहुत दिव्य प्रकाश, उसमें ऐसे मणि जैसा ऐसा कुछ दिखा। फिर बाद में मैं देखती हूँ उसी टाइम पे कि मुझे अपना ही स्केलेटन जो है, हड्डियों का ढांचा, वो दिखता है, और उसमें से दूध या प्रकाश सब तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है मुझे ध्यान के दौरान। फिर मैं देखती हूँ जो कोरोना का जो स्ट्रक्चर है ना, जो अपन ने देखा कि कोरोना का जो टीवी वगैरह में देखा, वो फोटो मेरे सामने आता है एकदम पिक्चर। तो उसमें जो वो कांटे कांटे से निकले हुए है ना, तो उसमें गुरुदेव ने मुझे एकदम स्पष्ट कोरोना का जो वो स्ट्रक्चर है, उसमें जो जैसे अपने मधुमक्खी की नहीं होती, जिसमें से दो उसके कांटे एकदम ऐसे स्पष्ट निकले हुए हैं और बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, ऐसे दिखाया, और वो अपने एंटर होता है। और उसके बाद ध्यान के दौरान ही मैं देखती हूँ कि मुझे उसी टाइम ध्यान के दौरान मूवमेंट की वजह से पेन एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे इस टाइम लगता है ध्यान में कि नहीं मैं उठ के फ्रेश होने जाऊं। तो फिर मैं फ्रेश होने तो नहीं गई, लेकिन मेरे जैसे ध्यान कंप्लीट होता है उसके बाद में देखती हूँ, मतलब ध्यान कंप्लीट होने के बाद में फ्रेश होने जाती हूँ। तो फ्रेश होने जाती हूँ तो मेरे को मतलब ऐसे वाटर स्टूल पास होता है, और आज मैं अभी बीसेप ड्यूटी करके आई हूँ जस्ट, और मैं एकदम क्योर हूँ, मतलब फिट हूँ। तो इस तरह से दृश्य मुझे गुरुदेव ने दिखाया। बिल्कुल गुरु बहन, आपने जो बताया, जो हमारे साथ जितने भी साधक हैं, मेरा नहीं आपका नहीं, सभी का अनुभव है कि हम लोग प्रारब्धवश जो हमारी बीमारियां जो हमारे ऊपर आती है, वो बीमारी बहुत ज्यादा होती है लेकिन बहुत कम महसूस हमको हो पाती है। मेरे साथ कई बार होता है कि मुझे फीवर नहीं होता, लेकिन जब सवेरे में जागता हूँ तो सवेरे मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। अक्सर फीवर के बाद जो स्थितियां बनती है वो मुझे महसूस होती है, और कई बार जुकाम हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है। तो ये हमको गुरुदेव ऐसे बिल्कुल निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं गुरुदेव हमको कि हमें पता नहीं लगता कि हमारे कितने कष्टों को वो पार करते हैं। महसूस करना ये हमें चाहिए, हमें उस चीज को याद रखना चाहिए और गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, ये भाव हमारा होना चाहिए इसमें। बहुत सुंदर अनुभूति आपने सुनाई गुरु बहन। एक और किसी और चाहेंगे आप? एक मिनट यार, और गुरुदेव ने मुझे उसी टाइम कहा कि तुम है ना पूरी सब्जी बना के खाओ और मस्त रहो। फिर मैंने है ना पूरी सब्जी बनाई, सबको खिलाई और मैंने भी खाई, और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मतलब एकदम फुल एनर्जी के साथ फिट हूँ अभी। हाँ, तो गुरुबेन में यहाँ एक लाइन आपकी बात की और गुरुदेव का स्पीच काफी पुराना है, उसमें मैंने सुना है कि सब चीज खाद्य है और सब, यानी कोई चीज खाद्य नहीं है और कोई चीज अखाद्य नहीं है, सब खाद्य है और सब अखाद्य है। यानी हमारे लिए अगर हम साधना कर रहे हैं तो मौसम का, समय का कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए गुरुदेव जो खिलाना चाहते हैं वो अंतर से अगर हमें भाव प्रकट होता है और हम चाहें, जैसा कि एक बार रामलाल जी गुरु भाई भी बता रहे थे कि भरी ठंड में मुझे गुरुदेव ने कहा कि बेटा जा आइसक्रीम खा ले, जबकि 10 लगे हुए थे उनको दिसंबर के माह में। और वही वाकया मेरे साथ अभी हुआ। अभी 3 दिन तक मुझे, करीब 15 दिन पहले की बात है, अचानक पेट में ऐसा हो गया, ऐठन हो गई और परेशान हो गया। अब सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि मैं जाता ही नहीं हूँ, पर विचार कर लिया भाई आज तो दवा लानी है। और अंतर में बैठे बैठे दिन में मेरे मन में विचार आता है ध्यान के दौरान कि जा लस्सी पी। और हम दोनों पति पत्नी रामपुरा गए कोटा, और रामपुरा जाकर के मैंने 2 लस्सी एक साथ पी। मिसेस से कहा भाई आपको कि मेरे को तो एक ही पीनी है, 2 नहीं पी सकती। मैं कह रहा हूँ शाम को मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो गया। अब ये गुरुदेव जैसा, यानी हमारे अंतर में अगर कोई भाव उठ रहा है तो हम उसको उसके अनुरूप रहें, जमाने के हिसाब से नहीं चलें तो गुरुदेव हमें निश्चित रूप से हमारी कई समस्याओं के समाधान स्वतः कर देते हैं। ऐसा मेरा अनुभव हो रहा है गुरुदेव जी। अब आप अगर कुछ और रखना चाह रहे हैं क्या? नहीं जी गुरु भाई, किसी को नहीं। जय गुरुदेव। एक और कैमरा ऑन है किसी का, कृष्णा जी करके हैं गुरु भाई, ये गुरु भाई ने पता नहीं पूरा नाम इस पे नहीं आ रहा। स्वागत है गुरु भाई आपका, आप कैमरा ऑन करें, अपनी बात रखें। कैमरा तो ऑन है आपका, माइक भी आप अनम्यूट करें। कृष्णा आईडी से है कोई? कृष्णा गोचर। जय गुरुदेव। ये जूनियर ग्रुप वाले बच्चे दिखते हैं मुझे, ऐसा लग रहा है। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई कैमरा सेट करें और अपनी बात शुरू करें।
चलिए, सेशन का समय भी लगभग समाप्त हो गया। यदि आप अपनी बात नहीं रखना चाह रहे हैं तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई हैं? चलिए रामलाल जी गुरु भाई, आप ही को करना है सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित। चलो, अगर हिंगू जी गुरु भाई सुन पा रहे हैं तो ठीक है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। दर्शन दीजिए। कैमरा भी ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। बिजी हैं कहीं? बिजी हैं। हाँ गुरु भाई, आप ही कर दीजिए, हो सकता है कहीं व्यस्त हो। चलिए, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में व्याप्त हो, जगत व्यापी हो, विश्व के कल्याण के लिए हो। और हिंगू गुरु भाई जी आगे हैं, उनका भी स्वागत है और उन्हीं के श्री मुख से आनंद आएगा। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई कुछ जी, गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन कर दिया। गुरुदेव चरणों में प्रोग्राम को समर्पित कीजिए भाई जी। समर्पित कीजिए। नहीं, मेरा तो एक ही करना है, टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव का है। सभी क्वेश्चन का एक ही जवाब है, क्योंकि इस मंत्र जाप से तुम गुरुदेव के अंतरात्मा से मिल जाएगा। गुरुदेव बोल रहे हैं ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन का नाम ही मोक्ष है, तो ये आत्मा से मिल जाएगा। तो मंत्र जाप से गुरुदेव की अंतरात्मा से जुड़ना है, बस अंदर से गुरुदेव को प्राप्त करने का। तो अंदर से मिलने के बाद गुरुदेव अंदर है, बाहर है, सब में और सब जगह विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट है। जहाँ याद करो वहां पे गुरुदेव प्रेजेंट है। गुरुदेव, दादा गुरुदेव, कृष्ण भगवान और मैं एक ही परम सत्ता का विराट रूप है, और कुछ है ही नहीं। एक ही परम सत्ता विद्यमान, सभी में मेरा गुरुदेव विराजमान है। जी गुरु भाई, समर्पित कीजिए, समापन कीजिए इस सेशन का। आज जल्दी टाइम हो गया। आज टाइम हो गया, 8:35 हो रहा। ठीक है। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।